अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले अगर हम कल की बात करें तो कल गोल्ड तकरीबन 2007 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद रीट्रीट होकर 1995-96 के लो बनाने के बाद 2003 पर गोल्ड ने कल डेली क्लोज दिया। आज की बात करें तो अगर हम देखें तो आज ओपनिंग के बाद से ही गोल्ड प्राइसेस में हमें तेज़ी नज़र आ रही है और गोल्ड ऑलरेडी 2021 के हाई बनाने के बाद फिलहाल 217 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज आप कह सकते हैं कि गोल्ड प्राइसेस बल्कि होल मार्केट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल डे है। क्यों? क्या यूएस के सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स हैं, जिसे हम यूएस का इन्फ्लेशन डाटा कहते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि मार्केट को काफ़ी जो है वो इफ़ेक्ट करेगा। तो पहले हम कैलेंडर पर देख लेते हैं फोरकास्ट, फिर हम इसके इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये है जी वेडनेसडे अप्रैल 12। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो 5:30 पीएम पर यूएस के सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स हैं। अगर हम फोरकास्ट को देखें तो फोरकास्ट जो है वो सॉफ्ट साइड पर है, यानी इन्फ्लेशन जो है वो कम होकर आने की उम्मीद है। इसके साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर हैं बेले, उनकी स्पीच है। उसके बाद बैंक ऑफ कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी है और 11 पीएम पर एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। याद रहे कि ये मीटिंग नहीं है, बल्कि लास्ट मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो हमारे सामने आएंगे, जिससे मार्केट पार्टिसिपेंट्स फ्यूचर रेट हाइक के बारे में क्लू लेने की कोशिश करेंगे। अगर हम इन्फ्लेशन डाटा के इम्पैक्ट की बात करें तो जैसा कि हमने कैलेंडर पर देखा कि फोरकास्ट जो है वो सॉफ्ट साइड पर है, इसी वजह से ऑलरेडी गोल्ड प्राइसेस में आपको तेज़ी भी नज़र आ रही होगी। वैसे कल एक फेड मेंबर ने भी कुछ कमेंट्स पास किए थे। उन्होंने कहा था कि अगर इन्फ्लेशन जो है वो सॉफ्ट होती है, यानी कम होकर आती है, तो हम भी फिर इंटरेस्ट रेट को लोअर साइड पर ले आएंगे और हम बड़ा क्लोजली कमिंग इन्फ्लेशन, रिटेल सेल्स और अदर डाटा को देखेंगे और उसको बड़ा क्लोजली वॉच करेंगे। अगर आपको याद हो तो यही चीज़ हम प्रीवियस कुछ वीक से डिस्कस कर रहे हैं कि फेड जो है वो अब टोटली डाटा ड्रिवन ही रहेगा और डाटा ही, यानी यूएस का डाटा ही जो है वो मार्केट सेंटीमेंट्स पर इम्पैक्ट डालेगा या मार्केट सेंटीमेंट्स को चेंज करेगा। तो अगर हम इम्पैक्ट वाइज बात करें तो अगर नंबर सॉफ्ट साइड पर आते हैं, यानी इन्फ्लेशन जो है वो कम होकर आती है, तो ये चीज़ फिर फेड का जो मौक़िफ़ है, जो हाकिश हमें नज़र आ रहा था, उसमें लेस हाकिश का बायस बनेगा, जो कि गोल्ड प्राइसेस के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर तस्वूर किया जाएगा। ऑन द अदर साइड वाइस वर्सा, अगर इन्फ्लेशन नंबर स्ट्रॉन्ग साइड पर आते हैं, यानी इन्फ्लेशन अभी भी हायर साइड पर है, तो ये चीज़ फिर फेड को हाकिश साइड पर मेंटेन करने में हेल्प करेगी, जो कि गोल्ड प्राइसेस के लिए एक नेगेटिव फैक्टर तस्वूर होगा। तो बाकी जो भी अपडेट होगी डाटा की, वो मैं आपके साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दूंगा। इनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं और जिन व्यूवर्स को टेलीग्राम का इशू है, उनके पास वो वर्क नहीं करता, तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। यानी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको डाटा की अपडेट मिल जाएगी जब डाटा आउट होगा। तो बहुत मेजर डाटा है, तो इसलिए मार्केट आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीमली वोलाटाइल रहेगा। तो ख्याल रखिएगा, सेफ साइड पर रखिएगा। बेहतर यह है कि आप डाटा से पहले ही मार्केट से एग्जिट कर जाएं और बगैर एसएल आप आज ने बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि मार्केट किसी साइड पर एक अच्छा मूव भी दे सकती है, डिपेंड ऑन डाटा आउटकम। तो चलते हैं जी चार्ट की तरफ। गोल्ड इस वक्त 2017 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम
इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो गोल्ड इमीडिएट रेजिस्टेंस से ही फिलहाल रिजेक्ट हुआ है। अगर आप देखें तो ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया था 2021 से, जहां से ये रिवर्स होकर फिलहाल 2017 के आसपास, रिवर्स तो नहीं, रीट होकर फिलहाल 2017 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हमारा आज का क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा वो हम देख लेते हैं। वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक करने से चैनल को जो है वो सपोर्ट मिलता है। आज का रेजिस्टेंस है हमारा 2032 का। अगर गोल्ड 2032 ब्रेक करता है तो गोल्ड आपका 2045 और 2060 तक जा सकता है। ऑन अदर साइड सपोर्ट है हमारा आज का गोल्ड में 2003 का। अगर आने वाले सेशन में गोल्ड 2003 यानी ये वाला लेवल ब्रेक करता है तो गोल्ड आपका दोबारा से 1998, 1990 और 1980-82 की लो फिर आपको दिखा सकता है। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव चल रहा है। यह है जी यूरो 926 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल तो इसने हमारी रेजिस्टेंस के ब्रेक नहीं किया, लेकिन आज तकरीबन 935 के आसपास के इसने हाई बनाए हैं। तो आज का रेजिस्टेंस यूरो में हमारा रहेगा 940 का। अगर यूरो 940 ब्रेक करता है तो यूरो आपको 970 और 10-30 के फिर हाई दिखा सकता है। और अदर साइड सपोर्ट है हमारा 875 का। अगर यूरो 875 ब्रेक करता है आने वाले सेशन में तो गोल्ड आपका दोबारा से, सॉरी, यूरो आपका दोबारा से 850 और 830 तक फिर जा सकता है। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड आप कह सकते हैं कि फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहा है। यह है जी पाउंड। कल भी हमारी रेजिस्टेंस के आसपास से ये रिजेक्ट हुआ और तकरीबन 2405 तक चला गया था और फिलहाल 2430 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 10 पिप के चेंज के साथ हमारी रेजिस्टेंस तकरीबन सेम ही है। आज का रेजिस्टेंस है 2455 का। इसके ऊपर 2480 और 2525 तक जा सकता है। सपोर्ट है हमारा 2390 का। अगर आने वाले सेशन में 2390 ब्रेक करता है तो दोबारा से 2370 और 2350 की तरफ जा सकता है। पाउंड का ट्रेंड फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट चल रहा है। ये है जी यूजे। कल तो इसने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, लेकिन आज इसके ऊपर जाकर 134.5 के आसपास के हाई बनाए हैं। तो आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम देख लेते हैं। आज का रेजिस्टेंस है 3450 का। इसके ऊपर 35 और 35-30-70 तक जा सकता है। सपोर्ट है हमारा 133-40 का। 133-40 के नीचे आप कह सकते हैं कि फिर फ्रेश वीकनेस आ सकती है 133 और 132-70 की तरफ। इंट्राडे ट्रेंड जो है ऑलरेडी काफी दिनों से जो है वो बना हुआ है इसका पॉजिटिव ही। ये है जी एनजेडी यूएसडी 6190 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमारी सपोर्ट से आसपास से बाउंस होकर तकरीबन इसने 6205 के आसपास के हाई बनाए हैं। तो आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं जी। आज का रेजिस्टेंस है इसमें हमारा 6230 का और सपोर्ट है हमारा 6170 का। ट्रेंड है फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से एनजेडी का वीक। ये है जी और यूएसडी 66-64 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ हमें नज़र आ नहीं रहा, तकरीबन सेम ही लेवल है। 66-95 का आज हमारा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर 67-10 और 67-30 तक जा सकता है। सपोर्ट है हमारा 66-45 का। इसके नीचे फिर फ्रेश वीकनेस आ सकती है 66-30 और 66-10 तक की। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो आज का जो ट्रेंड है वो फिलहाल फ्लैट चल रहा है, फ्लैट टू वीक भी आप कह सकते हैं। यह है जी सिल्वर। यहाँ पर इस कैंडल में आज इसने ब्रेकआउट किया है जो हमारी रेजिस्टेंस थी और तकरीबन 25-40 की हाई बनाने के बाद 25-30 के आसपास चल रही है। आज का रेजिस्टेंस है 2555 का और सपोर्ट है हमारा 2505 का।
2505 के नीचे आप कह सकते हैं कि फिर फ्रेश वीकनेस आ सकती है 2490, 2470 और 2460 तक की। फिलहाल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो सिल्वर का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही चल रहा है। यह है जी क्रूड ऑयल हमारी रेजिस्टेंस, कल की रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव जोन में है। आज का रेजिस्टेंस है 8330 का, इमीडिएट रेजिस्टेंस इसके पास यही है जिसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 6170 आज का जो एरिया है। बहरहाल जो लेवल टू बीट होगा वो होगा 8330। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है हमारा 8050 का। 8050 अगर ब्रेक करता है तो दोबारा से फिर फ्रेश वीकनेस आ सकती है $80 और 79 तक की। फिलहाल इंट्राडे जो ट्रेंड है वो क्रूड ऑयल का पॉजिटिव बना हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।